नेटवर्क मार्केटिंग में आप डेली बेसिस पे नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए आपके प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं और वो सारे के सारे अलग अलग अपने अपने ऑब्जेक्शंस देके जाते हैं। इट मीन्स आपको अलग अलग तरीके से मना करके जाते हैं। उनमें से एक तरीका है कि लाइक मैं सोच के बताऊंगा, मैं बाद में करूंगा, या फिर अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे घर से डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे काफी डाउट्स आपने देखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 डाउट्स हैं, अगर आपने वो अपने प्रोस्पेक्ट के क्लियर कर दिए तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको इनडायरेक्टली मना करके जा रहा है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट पहले इंटरेस्टेड था लेकिन बाद में वो आपको इनडायरेक्टली मना करके जा रहा है, तो इसका रीजन है कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में कुछ डाउट्स हैं और वो डाउट्स आप क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है। देखो, प्रोस्पेक्ट कभी भी आपको अपने मुंह से अपने डाउट नहीं बताएगा। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि हाँ ये मेरे को डाउट बताएगा तब मैं इसका क्लियर करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपने मुंह से प्रोस्पेक्ट के डाउट्स निकलवाने हैं और आपको ही क्लियर करने हैं। अगर आपने प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको मना नहीं करेगा, बट आपको डाउट्स क्लियर करने बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 डाउट्स के बारे में कि किस किस रीजंस की वजह से प्रोस्पेक्ट आपको मना कर रहा है, कि उसके माइंड में ये डाउट्स हो सकते हैं। तो ये आपको खुद को क्लियर करने होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड A to Z वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट है कि प्रोस्पेक्ट को 3 P's की नॉलेज पूरी नहीं होती है। आपके प्रोस्पेक्ट को कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान की नॉलेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नॉलेज आपको एकदम सही तरीके से देनी कि हमारी कंपनी कहाँ की है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, हमारी कंपनी को कितना टाइम हो गया, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ये हमारे कंपनी का प्लान है, ये इस तरीके से काम करता है, यहाँ पे इस लेवल पे इतना, सब कुछ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना होगा। सेकंड बात करते हैं। सेकंड डाउट जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में रहता है वो ये डाउट रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, देखो आपके प्रोस्पेक्ट ने ना तो कभी की है, सिर्फ उसने सुना है। और सुना क्या है, उसने सारे के सारे मिथ सुने हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में जितने भी मिथ्स हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर करने होंगे। अब आप बोलोगे सर हमको क्या पता हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या क्या मिथ्स हो सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको तो पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या मिथ्स मार्केट में फैले हुए हैं। उन मिथ्स को आप खुद से क्लियर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछ सकते हो कि लाइक यार आपने जब हमारी बीओपीपी देखी तो आपको ये तो नहीं लगा कि लाइक मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना पड़ेगा, या फिर मुझे एक एक बंदे को पकड़ के जोड़ना तो नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें वो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ हाँ लाइक यही मेरे माइंड में डाउट था कि मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना पड़ेगा। तो ये आप उसकी क्लियर कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आपको घर घर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करना। प्रोडक्ट अगर सेल करना होता तो अपन शॉप ही खोल लेते, प्रोडक्ट तो अपना सेल होगा, क्योंकि अपने को जो कमीशन आता है वो एक टर्नओवर के ऊपर आता है यार। वो होगा कैसे, वो सारा का सारा डिजिटली होगा। तो आप इस तरीके से जितने मिथ्स हैं खुद से आप क्वेश्चन बना के सामने पुटअप करो और खुद से ही आप उसका आंसर दे दो। थर्ड पॉइंट पे अगर अपन बात करें, थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्ट के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको लेके। आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, आप कितने टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एक एक चीज मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो, आप सबसे पहले जब इनविटेशन करते हैं तो उस टाइम अपन एक इंट्रो देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ अपना एक फॉलोअप कर रहे होते हो, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे अपनी एक स्टोरी बना के रखो कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है, मेरे माइंड में इस बिजनेस की कैसे आई, मैं यहाँ रहता था और मैंने इस पर्सन को देखा, या मैं इससे इन्फ्लुएंस हुआ, या फिर मैं इससे इंस्पायर हुआ, या फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, मैंने इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस देखी, इनका प्लान लिया, फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मेरे को 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आज मेरे को 8 महीने हो गए, XYZ, और आज मेरी इतनी इनकम है। इस प्रकार से आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने अगर स्टोरी टेलिंग सीख ली तो आप इजीली हर एक प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है।
तो ये आपको एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपसे रिलेटेड प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए आपके बारे में पूरा। फोर्थ पॉइंट पे अगर अपन बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका प्रोस्पेक्ट कहीं से गलत ही सुन के है, किसी ने भी उसको सही नहीं बताया, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको बेनिफिट्स बताओ सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग के। आप ये सारी चीजें यूट्यूब से आप अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बेनिफिट बताने हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, लास्ट पॉइंट है और सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगर आपने इसको क्लियर करना सीख लिया तो मैं बोल रहा हूं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत आसानी से ज्वाइन करवा सकते हो। हर एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक यही डाउट होता है कि लाइक मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा या फिर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ये डाउट आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्लियर कैसे होगा, आप उसको अपने रिजल्ट्स दिखा सकते हो, अपनी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें आप उनको डेली बेसिस पे मीटिंग अटेंड करवाओ, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। ये डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे प्रोस्पेक्ट इसी रीजन से आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। इवन जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी लोग ज्वाइन नहीं करते थे। ये एक रीजन था कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, उनको लगता था, डर लगता था कि कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा या फिर हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना और आपको ये डाउट क्लियर करना है। 5 पॉइंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को टीममेट में जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।